दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार में 1 अप्रैल 2023 से लागू हुए नए टैरिफ के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हर साल 1 अप्रैल से टैरिफ में कुछ बदलाव हो जाता है, जो भी बिजली का रेट होता है उसमें कुछ चेंजेस हो जाता है। तो इस बार 1 अप्रैल 2023 से नया टैरिफ लागू हो गया है। उसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं, क्या नया रेट लाया गया है, कितना आपको गवर्नमेंट सब्सिडी मिल रहा है, नया रेट क्या होगा, फिक्स चार्ज नया रेट में क्या है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। हालांकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उसमें गवर्नमेंट सब्सिडी का डिटेल नहीं था। उस समय तक गवर्नमेंट सब्सिडी अनाउंस नहीं हुई थी, तो उसमें वो डिटेल मिसिंग था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिटेल देखेंगे गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ में पिछले साल का टैरिफ क्या था उससे हम लोग कंपेयर करके भी देखेंगे, ताकि आपको एक्चुअल अंदाजा लग जाए कि पिछला साल के टैरिफ से इस साल के टैरिफ में कितना बदलाव किया गया है, क्या अंतर हुआ है, आपको कितना रेट ज़्यादा लगने वाला है फिर कम लगने वाला है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं जरूरी बातें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कुटीर ज्योति के लिए। कुटीर ज्योति यानी कि जो बीपीएल कनेक्शन होते हैं, जो रूरल एरिया में जनरली जो बीपीएल कनेक्शन केजे कनेक्शन होते हैं उसके रेट के बारे में। तो देखिए पहले जो 10 से 50 यूनिट तक का रेट था वो 6 रुपये 10 पैसा था। उसमें 3 रुपये 98 पैसा सब्सिडी मिलता था, 2 रुपये 12 पैसा आपको इफेक्टिव रेट पड़ता था और आपको फिक्स चार्ज 10 रुपये पर कनेक्शन के हिसाब से लगता था। अभी इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है, नया रेट है जो 7 रुपये 57 पैसा कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ सब्सिडी भी उसी हिसाब से बढ़ा दिया गया है। जितना रेट बढ़ा है उतना लगभग सब्सिडी भी बढ़ गया है, लगभग नहीं उतना ही सब्सिडी बढ़ गया है, जिसके कारण आपको नया रेट भी मतलब नेट रेट आपको सिर्फ 2 रुपये 12 पैसा ही पड़ रहा है जो पहले पड़ रहा था। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बिल बढ़ के आएगा, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कैलकुलेट होता है वो अनसब्सिडाइज रेट पे कैलकुलेट होता है। जो 6% आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगता है, तो 6% आपको पहले 6 रुपये 10 पैसा लग रहा था, अब 7 रुपये 57 पैसा के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगेगा। तो आपको 6 मिनट में ही थोड़ा सा जितना भी बढ़ा हुआ रेट है उसका 6% आपको लगेगा एक्स्ट्रा। उसके अलावा फिक्स चार्ज भी बढ़ गया है। फिक्स चार्ज पहले 10 रुपये था पर कनेक्शन, अब 20 रुपये हो गया है और इसमें कोई आपको सब्सिडी या कोई छूट नहीं मिला है। तो आपको ओवरऑल आप कह लीजिए थोड़ा सा रेट बढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। आपको फिक्स चार्ज में 10 रुपये पर कनेक्शन के हिसाब से बढ़ गया है। अब हम लोग बात करते हैं जो एपीएल कनेक्शन होता है, जो घरेलू कनेक्शन होते हैं रूरल क्षेत्र में बीपीएल के अलावा, उसमें आपको देखिए रेट में क्या बदलाव किया गया है। देखिए पहले 3 स्लैब होते थे, 6 रुपये 10 पैसा, 6 रुपये 40 पैसा, 6 रुपये 70 पैसा। तो उसको हटा के अब 2 सिर्फ स्लैब कर दिया गया है, 7 रुपये 57 पैसा, 8 रुपये 11 पैसा। और अगर सब्सिडी की बात करें तो पहले 3 रुपये 50 पैसा, 3.50, 3.55 था, तो आपको नेट रेट पड़ रहा था 2 रुपये 60 पैसा, 2 रुपये 90 पैसा और 3 रुपये 15 पैसा। अभी क्या कर दिया गया है, 757 में सब्सिडी आपको 497 मतलब पहला रेट आपको 260 ही कर दिया गया। फिर सेकेंड स्लैब जो था उसमें 5 रुपये 11 पैसा सब्सिडी किया गया, मतलब कि 3 रुपया हो गया है। तो देखिए पहले जो स्लैब था ऊपर 2 रुपये 90 पैसा और 3 रुपये 15 पैसा था, तो इस दोनों को स्लैब को हटा के एक ही स्लैब कर दिया गया है 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। मतलब जो सबसे लास्ट स्लैब था पहले उससे थोड़ा सा कम है और जो सेकंड स्लैब था उससे ज़्यादा है, मतलब दोनों के बीच का एक स्लैब आपको मिल गया है। तो इसमें वैसे कंज्यूमर जिसके कंजम्पशन ज़्यादा है उसके लिए समझिए थोड़ा बचत है, जिसके कम है उसके लिए थोड़ा सा नुकसान है। अब इसके बाद अगर आप इनका फिक्स चार्ज देखेंगे तो फिक्स चार्ज पहले 20 रुपया था पर किलोवाट के हिसाब से, अब है 40 रुपया। अगर आप 2 किलोवाट कनेक्शन रखे हैं तो पहले आपको 40 रुपये फिक्स चार्ज आता था, 80 रुपया फिक्स चार्ज आएगा। तो फिक्स चार्ज में कोई भी आपको सब्सिडी नहीं मिला है, फिक्स चार्ज आपको दोगुना कर दिया गया है, तो आपको दोगुना फिक्स चार्ज देना होगा। बाकी यूनिट रेट में सब्सिडी बढ़ा दिया गया, यूनिट रेट तो बढ़ गया लेकिन सब्सिडी बढ़ा दिया गया है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं घरेलू जो अर्बन क्षेत्र है, जो शहरी क्षेत्र के घरेलू कनेक्शन होते हैं, जो जनरली आपके पास DS2 कनेक्शन होता है, जो भी शहरी क्षेत्र में है या फिर देहात में भी जो थोड़ा सा टाउन एरिया है या फिर थोड़ा सा ब्लॉक एरिया है, उसमें आपको डोमेस्टिक कनेक्शन होता है, DS2D में होता है। तो इसमें अगर आप टैरिफ की बात करेंगे तो इसमें भी देखिए आपको पहला 3 स्लैब को हटा के, देखिए ये जो 3 स्लैब था 6 रुपये 10 पैसा, 6.95, 8.5, इसको हटा के 2 स्लैब कर दिया गया है, 757 और 9.10। तो पहला स्लैब जो 100 यूनिट तक का था उसमें सब्सिडी बढ़ा के उस तरह से एडजस्ट कर दिया गया है कि 4 रुपये 27 पैसा पहले भी था, अभी भी है। सेकंड स्लैब की बात करें तो पहले आपका देखिए सेकंड स्लैब में आपको रेट कितना पड़ रहा था, 5 रुपये 12 पैसा और 6 रुपये 22 पैसा। तो इसमें क्या कर दिया गया है, आपको सेकंड स्लैब को बढ़ा दिया गया है, मतलब सेकंड स्लैब को बढ़ा दिया गया, थर्ड स्लैब को घटा दिया, दोनों के बीच में एक रेट आ गया है आपको 5 रुपये 67 पैसा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको नया रेट लगेगा। तो इसमें आपको देखिए प्रॉब्लम क्या है, जिनका कंजम्पशन 200 यूनिट तक था उनके लिए तो सेकंड स्लैब उनको 5 रुपये 67 पैसा लगेगा, जबकि उनको 5.12 लग रहा था पहले। लेकिन इसका कंजम्पशन 200 से ऊपर जाता था, 300 यूनिट 400 यूनिट 500 यूनिट जाता था, उसके लिए उनका थर्ड स्लैब जो 6 रुपये 22 पैसा था वो अब 5 रुपये 67 पैसा हो गया। तो मतलब जिनका कंजम्पशन अधिक है उसके लिए ये कंजम्पशन मतलब रेट कम हो गया है, लेकिन जिनका कंजम्पशन कम है थोड़ा उसके लिए रेट बढ़ गया है। और अगर फिक्स चार्ज की बात करें तो पहले 40 रुपये था, 80 रुपये हो गया, मतलब फिक्स चार्ज दोगुना हो गया है पर किलोवाट के हिसाब से।
अगर 2 किलोवाट का कनेक्शन है तो पहले आपको 80 रुपये फिक्स चार्ज लगता था, अब 160 रुपये फिक्स चार्ज लगेगा। अब आ जाइए कमर्शियल जो रूरल एरिया में होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो कमर्शियल कनेक्शन होते हैं, जो चौक चौराहे पे आप गुमटी और वो सब देखते हैं दुकान, उन सभी के लिए उनका रेट देखिए, पहले आपका था 6 रुपये 40 पैसा, 7 रुपये 755, और इसमें सब्सिडी के बाद आपको पड़ता था 3 रुपये 50 पैसा, 4 रुपये 8 पैसा और 4 रुपये 63 पैसा। अब अगर नया रेट की बात करें, तो 794 है, 836 है, लेकिन सब्सिडी उसी हिसाब से बढ़ा दिया गया है। तो पहला स्लैब में आपको 350 पहले भी था, अभी भी 350 है, और सेकंड स्लैब में 836 में 4 सब्सिडी देकर 436 हो गया है, जबकि आपका सेकंड स्लैब पहले 4 रुपये 8 पैसा था और थर्ड स्लैब 4 रुपये 63 पैसा था। तो आप समझिए कि दोनों के बीच का रेट आपको मिल गया है 4 रुपये 36 पैसा। फिक्स चार्ज की बात करें तो पहले 30 रुपया था, अब 60 रुपया है। तो इसमें वही है, जिनका कंजम्पशन कम है उनके लिए थोड़ा सा रेट बढ़ गया है, जिनका ज़्यादा कंजम्पशन है, मतलब ज़्यादा कंजम्पशन है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा, उनको राहत मिल जाएगी। अब हम कमर्शियल कनेक्शन जो शहरी क्षेत्र में होते हैं, जितना भी NDS 2D के कनेक्शन होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो 0.5 किलोवाट तक कनेक्शन होते थे, NDS 2D A कनेक्शन जो होते थे, उसमें आपको पहले रेट था 6 रुपये 35 पैसा, 53 पैसा सब्सिडी था, 5 रुपये 82 पैसा इफेक्टिव रेट पड़ता था, फिक्स चार्ज आपको 100 रुपये पर कनेक्शन था। अब यहाँ पे आपको नया रेट में सब्सिडी को एडजस्ट करते हुए आपको फिर से रेट वही पड़ गया है, 5 रुपये 82 पैसा ही, लेकिन फिक्स चार्ज आपको दोगुना हो गया है, 100 से 200 रुपया। इसमें कोई आपको मतलब सब्सिडी या कुछ नहीं मिलेगा। तो इस क्राइटेरिया में तो लगभग सेम है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, फिक्स चार्ज आपको सिर्फ डबल हो गया। अगर NDS 2D में जो 0.5 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन होते हैं, जनरली सभी कनेक्शन 1 किलोवाट 2 किलोवाट से ऊपर के ही होते हैं, बहुत कम होते हैं जो गुमटी वगैरह के कनेक्शन 0.5 किलोवाट तक रहते हैं। तो जो भी 1 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन होते हैं, उसमें आपका देखिए इफेक्टिव रेट जो आपका था 582, 632, 687। तो यहाँ 582 पहला रेट सेम ही रह गया, और सेकंड 632, 687 के बीच में एक आपको 659 का रेट मिल गया है। तो यहाँ पे फिर वैसा ही है, आपको लास्ट स्लैब से थोड़ा कम हो गया, जो हायर स्लैब था वो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन सेकंड स्लैब हट गया है। और आपका फिक्स चार्ज यहाँ पे पहले था 180 रुपया और अब हो गया है 300 रुपया। तो लगभग डबल तो नहीं, यहाँ डबल से कम रह गया है, फिक्स चार्ज आपको उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी 300 हो गया है, पहले से बढ़ गया है। और हम आते हैं एग्रीकल्चर कनेक्शन के बारे में, जो कि खेती के लिए कनेक्शन होते हैं, जो भी पानी पटाने के लिए, फिर उसके लिए जो आप कनेक्शन लेते हैं एग्रीकल्चर कनेक्शन। तो पहले जो अनमीटर्ड कनेक्शन होते थे उसमें आपको 800 रुपया रेट रहता था और 716 रुपया आपको सब्सिडी मिल जाता था, जिसके कारण आपको सिर्फ 84 रुपया पर मंथ के हिसाब से, पर HP के हिसाब से पैसा देना पड़ता था। अब क्या है, 1350 के बदले में उसका रेट कर दिया 1350 रुपया और 1266 रुपया सब्सिडी कर दिया, मतलब फिर से आपको 84 रुपया पर HP के हिसाब से ही पे करना है। अगर हम मीटर्ड की बात करें तो इसमें पहले आपका रेट था 5 रुपये 55 पैसा, 4 रुपये 50 पैसा सब्सिडी मिलता था, तो 70 पैसा आपको नेट रेट देना पड़ता था। 30 रुपया फिक्स चार्ज था, लेकिन वो पूरा सब्सिडी मिलता था। अभी भी वही है, 6 रुपये 79 पैसा कर दिया गया है, लेकिन 6 रुपये 19 पैसा आपको सब्सिडी है, तो 70 पैसा ही पड़ता है। और आपको फिक्स चार्ज में भी फिर अभी भी पूरे सब्सिडी है, आपको 100 रुपया सब्सिडी मिल जाएगा। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, लेकिन आपको अभी भी सब्सिडी में आपको 100 रुपया ही मिल जाएगा। तो आपको फिक्स चार्ज में कुछ नहीं लगना है, फिर से आपका वही रेट है 70 पैसा पर यूनिट के हिसाब से। अगर हम लोग इंडस्ट्रियल की बात करें, LTIS 1D जो भी 19 किलोवाट तक के इंडस्ट्रियल कनेक्शन होते हैं, उसके लिए बात करें तो उसमें आपका देखिए रेट में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। पहले भी 6 रुपये 17 पैसा नेट आ रहा था, अभी भी 6 रुपये 17 पैसा है। सिर्फ फिक्स चार्ज में आपको 1 रुपये 84 प्लस 144 रुपये पर kVA के हिसाब से था, उसको बढ़ा के 288 रुपये कर दिया। मतलब आपको फिक्स चार्ज बढ़ गया, दोगुना हो गया। बाकी यूनिट रेट में लगभग उतना ही है। अच्छा, मैं लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखिए, आप तो बोलेंगे एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। आपको इस यूनिट के हिसाब से आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लग जाता है 6% का। तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी अब लगेगा वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा, कि नया रेट के हिसाब से आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगेगा। मतलब जो विद्युत कर लगता है वो 7 रुपये 94 पैसा का 6% लगेगा, पहले आपको 6 रुपये 40 पैसा का 6% लग रहा था। तो इसलिए थोड़ा सा एग्जैक्टली सेम रेट रहने के बाद भी आपको थोड़ा सा रेट बढ़ा हुआ रहेगा एनर्जी चार्ज में। एनर्जी इन द सेंस में एनर्जी चार्ज में नहीं, मतलब एनर्जी चार्ज तो बढ़ के आएगा, लेकिन सब्सिडी के साथ वो कंपनसेट करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो आपको आएगा वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा पहले के रेस्पेक्ट में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट सेम है। अब आते हैं LTIS जो 19 किलोवाट से ऊपर के कनेक्शन होते हैं, जो बड़े इंडस्ट्रियल कनेक्शन होते हैं, उसमें अगर बात करें तो आपको फिर इसमें भी रेट वही है, सब्सिडी बढ़ा दिया गया, 6 रुपये 15 पैसा ही है, लेकिन फिक्स चार्ज आपको 180 से बढ़ा के 360 कर दिया गया है। अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले की बात करें LTAV कनेक्शन के लिए, तो इसमें आपका एग्जैक्टली सेम ही है। एग्जैक्टली मतलब फिर से वो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का ही अंतर है, बाकी आपको सब कुछ सेम मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे पहले 7 रुपये 15 पैसा था, सब्सिडी नहीं था,
तो 7 रुपये 15 पैसा लग रहा था, अब 8 रुपये 87 पैसा कर दिया गया है, लेकिन उसी रेस्पेक्ट में सब्सिडी बढ़ा दिया गया है और यहाँ पे 7 रुपये 15 पैसा है। फिक्स चार्ज पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। तो सिर्फ आपको इसमें यूनिट रेट में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में कुछ बढ़ के मिलेगा, बाकी यूनिट रेट एग्जैक्टली सेम है। फिक्स चार्ज तो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। अब आते हैं हम लोग HT यानी हाई टेंशन कनेक्शन के लिए, जो 11 kV पे, 33 kV पे या 132 kV पे कनेक्शन होते हैं। उसके अगर फील्ड में बात करें तो आपको देखिए सभी कैटेगरी में आपको पहले सब्सिडी तो नहीं था, जो भी रेट एग्जैक्टली था, जैसे 11 kV के कनेक्शन में आपको 6 रुपये 50 पैसा था, अभी भी 6 रुपये 50 पैसा है। उसके पहले 6.50 था, अभी भी 6.50 है 33 kV के लिए। 132 kV लिए 6.45 था, अभी भी 6.45 ही है। और XGS4 जो 220 kV के लिए था, उसमें भी 6.40 था पहले भी, अभी भी है। फिक्स चार्ज को बढ़ा के 300 से 550 कर दिया गया है। जो आपको पर kVA फिक्स चार्ज पहले 300 रुपये लगता था, अभी 550 रुपये लगेगा, और कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं अगर क्या क्या मेजर चेंजेस किया गया है। तो चेंजेस में आपको टैरिफ तो इंक्रीज़ किया गया है, लेकिन इसी रिस्पेक्ट में सब्सिडी भी बढ़ गया है। तो मुझे यहाँ पे ऐड करना चाहिए था, मैंने ऐड नहीं किया है, भूल गया हूँ। तो आपको यहाँ पे जो भी नदी चार्ज बढ़ा है उसमें 24% इजाफा हुआ है, लेकिन आपको उतना ही सब्सिडी भी बढ़ गया है। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिक्स चार्ज में ज़रूर आपको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि फिक्स चार्ज ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया है, जो कि हमारा दोबारा दूसरा पॉइंट है, आपका फिक्स चार्ज डबल हो गया है। और 3 कैटेगरी में DS1, DS2, NDS1 और NDS2, इस 4 कैटेगरी में 3 स्लैब का जो स्ट्रक्चर था उसको हटा के 2 स्ट्रक्चर कर दिया, मतलब 2 स्लैब का कर दिया गया है। तो बस यही चीज़ बदलाव है। इसके अलावा आप लास्ट में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा ऑफिशियल टैरिफ का, आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर किसी और कैटेगरी का देखना होगा तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके मन में फिर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह नई वीडियोज़ लेके आते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।